अभी पेज नंबर 8 पर एक एक्टिविटी दी है ग्राफिकल मेथड की, हम उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यहाँ पर x y 0, फिर यहाँ पर 0, देन यहाँ 3 और यहाँ पर -3। पहले इसका टेबल बना लेते हैं हम। ओके, हमें ये टेबल कंप्लीट करने होता है। ठीक है, तो पहले हम x इज इक्वल टू 0 लेते हैं। इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x की जगह 0 रख के y इज इक्वल टू 1। और वैसे कोई 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 1, और इसका साइन अगर हम चेंज कर दे तो y इज इक्वल टू -1, तो यहाँ -1 आएगा। फिर वापस x का वैल्यू, सेकेंड में हमें y का वैल्यू दिया है, इसमें y का वैल्यू दिया है, देन x और y का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर लिखना रहेगा, 0 और -1। ठीक है, y का वैल्यू अभी सेकेंड में y का वैल्यू दिया है, फिर हम इक्वेशन लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर डायरेक्ट 1 आ जाएगा। ओके, इधर पे x का वैल्यू 1 आया, तो 1 एंड 0। सेकेंड x का वैल्यू, थर्ड में x का वैल्यू दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x की जगह 3 रखेंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई यहाँ प्लस हो रहा है, 1 माइनस 3, माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 3 में से 1 जाएगा 2 एंड ग्रेटर नंबर का साइन, देयरफॉर यहाँ पर y का वैल्यू क्या आएगा, माइनस माइनस कैंसिल होके 2 आ जाएगा, यहाँ y का वैल्यू 2 आएगा, तो इसका 3 एंड 2। ठीक है, फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर y का वैल्यू दिया है -3, देन इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस -3 इज इक्वल टू 1, तो ये x प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू, इधर पे 3 प्लस हो रहा है तो यहाँ पर जाके माइनस, देन x में से 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, आंसर आएगा 2, देन ग्रेटर नंबर का साइन अप्लाई होगा, तो ये x का वैल्यू यहाँ पर -2 आ गया, -2 एंड -3, ये दो। सेकेंड इक्वेशन का टेबल 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट x का वैल्यू दिया है 2, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू 5 इंटू 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 1, 5 2 10 माइनस 3y इज इक्वल टू 1, 10 यहाँ प्लस हो रहा है, 1 के साथ जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, साइन ग्रेटर नंबर का, तो साइन को यहीं पर ही कैंसिल कर दो, और y इज इक्वल टू 9/3, तो यहाँ पर y का वैल्यू आएगा 3 1 3 3, यहाँ पर y 3 आ गया, तो x एंड y का वैल्यू यहाँ 2 एंड 3। ओके, फिर यहाँ पर सेकेंड में, सेकेंड टेबल में y का वैल्यू दिया है, देन हम लोग इक्वेशन लिखेंगे इज इक्वल टू 1, 5x माइनस 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 1, 5x 3 8 24, 24 इज इक्वल टू 1, ये यहाँ माइनस हो रहा है तो यहाँ जाकर 1 के साथ प्लस हो जाएगा 24, एंड इस 24 प्लस 1 25 हो जाएगा, 5 यहाँ मल्टीप्लाइड हो रहा है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5, 5 25, x का वैल्यू कितना आया हमारा 5, यहाँ पर x का वैल्यू 5 आया। ओके, देन सेकेंड 5 एंड 8। ठीक है, अभी यहाँ पर भी y का वैल्यू दिया है, y इज इक्वल टू -2, इक्वेशन लिखेंगे 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, 5x माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 1, 5x 5 2 3 5 2 3 2 6 इज इक्वल टू 1,
5x, ये यहाँ पर प्लस हो रहा है ना, माइनस हो रहा है ना, यहाँ जाके इसको प्लस करना है, ठीक है। 5x इज इक्वल टू 7, 6 प्लस 1 7, x इज इक्वल टू 7/5, ओके। हमारा इसका आंसर आएगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 7 को 5 के साथ में, तो क्या आंसर आएगा? आप लोग डिवीजन कर सकते हो, डायरेक्ट तो डिवीजन करो। 5 1 जा 5, यहाँ पर 2, देन डेसिमल पॉइंट 0, 5 4 जा 20, ये आ गया 0। तो इसका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1.4, इसका आंसर आया 1.4। यहाँ लिखेंगे 1.4 एंड -2। ये रफ वर्क में करना है, ओके, रफ वर्क। अभी लास्ट बचा है x इज इक्वल टू -4। फिर इक्वेशन लिखेंगे 5x -3y इज इक्वल टू 1। 5 इंटू -4 -3y इज इक्वल टू 1। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, साइन माइनस का रहेगा, 3y इज इक्वल टू 1 -3y इज इक्वल टू, ये माइनस हो रहा है ना, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 + 1 21, और ये 3 मल्टीप्लाइड हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड, और साइन इसका माइनस का है, इसका प्लस का है, तो हम लोग साइन भी चेंज कर देंगे, और y इज इक्वल टू -7 इसका आंसर आ जाएगा, इसका -7। तो ये हमारी एक्टिविटी यहाँ पर कंप्लीट होती है, ओके। एंड अब इसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होता है। Practice set 1.2 for question number 1. Complete the following table to draw graph the equations. और ये important क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आते हैं एग्जाम, ठीक है। यहाँ पर 2 इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन नंबर 1 में, और इसके टेबल्स बनाए हुए हैं, और इसमें कुछ जगह पर ब्लैंक छूटा हुआ था जहाँ हम लोगों को सॉल्व करके उसके वैल्यूज लिखने हैं। यहाँ पर x का वैल्यू 3 गिवन है, y का वैल्यू नहीं दिया हुआ था, बट इधर x एंड y का वैल्यू गिवन था। जब x का वैल्यू 3 गिवन इधर दिया है, एंड ये जो 0 यहाँ दिया, ये तो ऑब्वियसली ये y का वैल्यू ही होगा, बिकॉज ब्रैकेट में y के वैल्यू की जगह 0 लिखा हुआ है। यहाँ पर ये x का वैल्यू नहीं गिवन है एंड y का वैल्यू नहीं गिवन है, तो हम लोगों ने इसको इसका सोल्यूशन किया है, इक्वेशन लिखा है, और y की जगह पर y का वैल्यू डाला है 5, तो हमारा आंसर आया है, यहाँ पर x का वैल्यू आया है -2, तो -2 इसमें भी लिखेंगे, एंड ये ब्लैंक बॉक्स में भी x एंड y का वैल्यू हम लोग लिखेंगे -2 एंड 5, और यहाँ पर भी सेम x एंड y का वैल्यू गिवन है, और यहाँ पर y का वैल्यू गिवन है, तो इसका x का वैल्यू कितना आएगा? 0 ही आएगा, वो डायरेक्ट उसी में से आ जाएगा, ठीक है। देन सेकेंड इक्वेशन में और सेकेंड टेबल में क्या क्या नहीं दिया हुआ है? 4, इधर पे x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, x एंड y का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर y का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, एंड x एंड y का वैल्यू नहीं दिया, तो मैंने दोनों एक वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट की। पहले y का वैल्यू रखकर इक्वेशन में x का वैल्यू फाइंड आउट किया है, तो ये 4 आया, एंड इधर पे x y 4 एंड 0। फिर मैंने सेकेंड कॉलम्स में x का वैल्यू दिया है -x, तो मैंने इक्वेशन में -x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू फाइंड आउट किया है, जो -5 आया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर -5 लिख दिया है, इसका वैल्यू -1 एंड -5, x एंड y का वैल्यू, ठीक है। ये दोनों टेबल हमारे रेडी हो गए। अब वो बोलता है कि इसका ग्राफ बनाने के लिए, तो अभी मैंने वहां पर ग्राफ बनाया है, देख लो। मैं ग्राफ बोर्ड पर रफ में बता रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर ग्राफ पेपर हम नहीं बता सकते, बट एग्जैक्टली ऐसा ही ग्राफ आपको ग्राफ पेपर में बनाना है, एंड आपको सारे कंडीशंस इसके लिखने हैं। ये x एक्सिस एंड y एक्सिस और स्केल लिखना है ना, इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ओके, ठीक है। नेक्स्ट अभी पॉइंट प्लॉट करेंगे 3 एंड 0, x एक्सिस पर 3 एंड y एक्सिस पर 0, तो ये x एक्सिस पर इसका पॉइंट प्लॉट होगा, ठीक है।
सेकेंड है -2 एंड 5, एक्स एक्सिस पर -2 एंड वाई एक्सिस पर 5, तो यहाँ पर -2 एंड 5 ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। फिर 3 0 एंड 3, एक्स एक्सिस पर 0 एंड वाई एक्सिस पर 3, ये पॉइंट यहाँ आया 0 एंड 3, ये तीनों पॉइंट मिल गए। अब हम लोग इसके ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, ये हमारी लाइन हो गई और इसके ऊपर इसका इक्वेशन लिखेंगे x + y = 3। ये एक लाइन ड्रॉ हो गई। अभी सेकेंड लाइन देखेंगे हम लोग कैसे बनाना है। इसका फर्स्ट पॉइंट है सेकेंड लाइन का 0 4 एंड 0, एक्स एक्सिस पर 4 एंड वाई एक्सिस पर 0, तो ये इसी एक्स एक्सिस पर ही इसका पॉइंट आएगा। सेकेंड है -1 एंड -5, एक्स एक्सिस पर -1 एंड वाई एक्सिस पर -5, तो वो ऑलमोस्ट यहाँ पर प्लॉट होगा। ये पॉइंट मिल गया। फिर 0, एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर -4, एक्स एक्सिस पर 0 एंड वाई एक्सिस पर -4, 0 एंड -4। अभी तीनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइंट करेंगे अच्छे से। आप लोग स्केल वगैरह से अच्छे से ज्वाइंट करना, जिससे एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। डोंट वरी, आप करना, एग्जैक्ट लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी, आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। अब ये दोनों लाइन कहाँ पर एक इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पर, सी, ये पॉइंट यहाँ पर आया। तो ये एक्स एक्सिस पे कितना आ रहा है, 3 एंड 4 के बीच में आ रहा है, तो मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस का 3 मीन्स ये 3.5 पे आ रहा है और वाई एक्सिस पर -1 पे आ रहा है, तो -1। तो इसका जो आंसर आया है हमारा जो आंसर है इसका एक्स एंड वाई का 3.5 और -1 है।